जय हिंद। तो हम क्लास 10th के लिए जो है सेशन लेके आए हैं। जय माँ दुर्गा। अभी नवरात्रा चल रहा है तो आप सभी को जो है नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे सेशन से जुड़ने के लिए हमारा टॉप 10 कोचिंग सेंटर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, सर्च करिए टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। आप हमसे जुड़ पाइएगा और हमारे कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया है मेरा पहला कि एक अभाज्य मैंने क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है कि अभाज्य 192 के गुणनखंड 2 का घात क्या होगा। तो देखिए 192 या कुछ भी देगा, जैसे 2 3 कुछ का घात पूछेगा ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी दिया है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जैसे 192 दिया है ना, 192 का आप लघुत्तम निकालिएगा। तो लघुत्तम जो निकालिएगा तो चलिए 2 से देते हैं। 2 नमा 18, 19 था तो 18 भी मर गया, एक आदमी इसमें गया तो 12 हो गया। 2 छक्के 12, फिर 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16 और फिर जो है 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर यहाँ से 24 बचा तो 2, तो 12 दूना 24, फिर 2 का 6 दूना 12 और फिर 2 से 2 तिया 6। तो 2 का क्या चीज़ का घात पूछ रहा है? 2 का। अब जिसका पूछे 2 का पूछे, 3 का पूछे, जिसका पूछे, तो हमको 2 का घात पूछ रहा है। तो 2 का घात देखिए क्या गो 2 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 2 का घात कितना हो गया यहाँ पर? 6। तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको 6। ऑप्शन सी में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से आप जो है दूसरा नंबर बना के कॉमेंट में लिख सकते हैं आंसर। चलिए तीसरा बताते हैं आप लोग को। तीसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो बट्टा के रूप में हो। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो रूट से बाहर न निकले, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर जो देखते हैं अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए √3 बापो जिंदगी में रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं है वो चुनना है। तो अपरिमेय संख्या तो इसको नहीं लिखना है। चलिए √3 और -5 -√3, तो ये भी √3 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी बापो जिंदगी में रूट से नहीं निकल सकता है। तो अतः ये वही क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हमको नहीं वाला चुनना है। यहाँ √3 बटा √5, न √3 निकलेगा रूट में से, न 5 निकलेगा रूट में से। तो ये दोनों भी अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट बच गया हमको ऑप्शन नंबर डी। तो पक्का यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमेय संख्या। अभी कोई कहता होगा कि सर समझाइए कि कैसे ये ऑप्शन होगा, तो हम उसको समझाना चाहते हैं। देखिए बउआ क्या होता है कि √12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुना में 2 दूना 4 या 12, और नीचे में दिया है √3 दिया है। तो देखिए होता क्या है, 2 को जोड़ा में लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर, अंदर में रह गया खाली √3 ये वाला, और उसके नीचे में √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं होता है बाहर नहीं निकलता है। तो √3 से √3 कट गया तो बच गया आपका 2 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार जो है √d जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग शायद समझ गए अच्छा से, नहीं समझे तो कमेंट करिए और डिटेल में जाने मतलब कि बताएंगे। अब यहाँ पर दिया है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या चुनना है। उसमें भी वैसे परिमेय संख्या चुनना था, लेकिन अपरिमेय नहीं, मतलब परिमेय। इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि परिमेय संख्या चुनिए। मैंने घुमा के बोल रहा था और मैं डायरेक्ट बोल रहा है, बहुते लोग घुमा के ना बोलता है वही। तो परिमेय संख्या चुनना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बोलिएगा कैसे। तो 64 और 36 कि 64 और 36 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 100। क्या आएगा? 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो ऑप्शन ये इसका होगा। आंसर में भी दिया है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए होगा। हम समझा भी दिए हैं। और अब बात करिएगा कि सर ऑप्शन बी का है ना होगा। तो देखिए 25 को जोड़ेंगे तो कहते √50 होगा, √50 नहीं निकलेगा। 36 को जोड़ेंगे तो √72 होगा, तो ये भी रूट में से नहीं। 49 को जोड़ेंगे ना तो 9 9 18 का 8 में 4 4 8 1 9 98 होगा √100, तो ये भी निकलेगा। अतः इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग शायद समझ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है
तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम, देखिए धनात्मक सम पूर्णांक के लिए 2p चाहिए या 2q चाहिए, लेकिन विषम वाला खोजना ना तो 2q + 1 वाला लीजिएगा, या नहीं तो 2q + 2 वाला लीजिएगा, तब सॉरी 1 वाला नहीं, सम संख्या वाला लीजिएगा। सम संख्या वाला क्यों, तो बताते हैं। देखिए 2 और q के मान हम 1 रख लेते हैं और प्लस में 1 देते हैं, तो 2 का 2 और प्लस 1 तो बराबर 3 आया। अब देखिए फिर हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको q बना दिए और प्लस में अब 2 लेते हैं, समझ गए। तो 2 और q के मान कर दीजिए आप 2, बदलिए 1 रखे थे तो 3 आ गया, 2 रखिए आप प्लस में 2 रखते हैं, तो 2 रखे तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, तो सम संख्या हुआ। तो यहाँ पर सम संख्या रखिएगा या 1 भी रखिएगा, तो 2 का 2 और 2 दूना 4। देखिए बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताते हैं कैसे होता है। देखिए यदि मान लीजिए कि 2q, ठीक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए, अब प्लस में हम यहाँ पर 1 लिए मान लीजिए। अब q के मान लीजिए कि 1 लेते हैं, प्लस में अंत है 2, तो 2 का 2 और प्लस 1 तो बराबर 3 आया, मतलब विषम संख्या है। और कहता है कि विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो ई वाला जब ये होता है तो विषम हो जाता है, समझ गए। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पर 2 q के जगह पर दे दीजिए आप 1 रखे थे तो विषम आ गया, 2 रख लेते हैं, आप प्लस में हम 1 दे देते हैं, तो 2 का 2 दूना 4 1 5, 4 1 क्या हो गया 5, 2 दूना 4 1 5। तो जब भी 1 वाला आता है तो हमेशा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे तो बता रहे हैं, तो क्या करिएगा 2q प्लस यहाँ जो सम संख्या रहे वो लिखना है, तब आ जाएगा सम संख्या। तो कैसे, तो बता रहे हैं, 2 और 1 रखे यहाँ पर, तो प्लस यहाँ 2 है, 2 का 2 और प्लस 2 तो 4 आया, तो सम संख्या हो गया। फिर से रखिए एक बार, देखिए 2 और यहाँ q के 1 पर रखे थे, यहाँ 2 रख लिया प्लस में 2, तो 2 ना 4 और 2 6, सम संख्या आवे कि नहीं। तो मतलब जोड़ के इस साइड में सम संख्या हो तो वो वाला सम संख्या होगा, तो यहाँ करे विषम संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो कौन सम संख्या होगा, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सम संख्या, क्योंकि 4 सम संख्या है, 4 सम संख्या, तो ये क्या होगा सम संख्या। ये टोटल जो यहाँ से पता कर लेंगे, ये सब विषम संख्या होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर, भाग रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 6 नंबर, छः नंबर में क्या होता है, 6 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत वाला चुनना है 6 नंबर का, जो बात कर रहे हैं कि शांत। तो सबसे लिए पहले शांत अशांत। शांत कौन होता है, एक सूत्र है कि p/2 के पावर m गुना में 5 के पावर n, इस रूप में जो रहेगा नीच का मान, इस रूप में, यानी 2 रहेगा 5 रहेगा, सिर्फ गुणनखंड करने पर जो भी नीचा में है ना, इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा, तो वो हो जाएगा हमको शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर 2 और 5 तब आएगा जब 0 नीचा में लगा रहा है, कि कोई भी संख्या में 0 आएगा तो 2 5 भी करे। मान लीजिए कि 20 से, तो 20 को जब भी गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है 4 5 20, तो 4 का 2 आइए जाएगा, 5 तो आ गया, तो 0 नीचा में रहेगा, वही हो जाएगा शांत प्रसार। तो देखेंगे नीचा में कौन में 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए नीचा में 0 है, तो ये हो जाएगा आपका शांत। 4 चौक 16, 21 का आप कहिएगा तो 7 3 21 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 3, तो ये नहीं होगा। 2 और 5 नीचे में आना चाहिए, यहाँ पर देखिए 5 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आ सकता है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आ सकता है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणनखंड करके देख लीजिएगा कि कौन कौन आता है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, ए बी, अब मौसा इतना इतना बटा में इतना दिया है, तो इसका क्या होगा। तो जब भी ऐसा देगा ना, तो देखिए इसका हमेशा जो होगा आंसर 1 होगा। काट के देख लीजिएगा, देखिए मौसा गुने लसा बटा में ए बी, तो पूरा को कट जाएगा, पूरा का पूरा, तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि पढ़े हैं मौसा गुने लसा बराबर ए गुने,
मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मौसा। पूरा काटिएगा तो आंसर 1 क्या आएगा, काट के देख लीजिएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। अब जो दिया है 9 नंबर, 9 नंबर दिया है क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, 9 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को चुनना है। तो यौगिक संख्या जिसका जो है गुणनखंड होगा वही यौगिक कहलाता है। यहाँ पर 11 का गुणनखंड नहीं है, 11 का गुणनखंड नहीं है तो यौगिक संख्या नहीं है। देखिए ई वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 का यौगिक है, 7 3 21, जिसका गुणनखंड होता है वही यौगिक संख्या कहलाता है। 11 अभाज्य संख्या हो गया, यौगिक संख्या हमको कहता है चुनने के लिए ना, तो 7 3 21, तो 21 क्या हो गया यौगिक संख्या। फिर 31 नहीं होगा, 31 क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या जिसका गुणनखंड होगा वही यौगिक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ यौगिक संख्या 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या, देखिए यौगिक पूछा था, अभाज्य अभी बताए थे, जो किसी से न कटे। तो 11 या 33 कट जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। 13 या 39 कट जाएगा तो ये भी आंसर नहीं, इसका गुणनखंड है। 38 कट जाएगा, 19 का 38, ये भी कट जाएगा तो ये भी आंसर है। अभाज्य 31 का कोई गुणनखंड नहीं है, अतः आंसर हो जाएगा 31। चलिए समझ गया। अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दो यहाँ पर दो संख्याओं का मौस 27 और लॉस 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो वही हो गया फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मौसम। तो चलिए हमको कहता है दूसरी संख्या निकालिए, तो दूसरी संख्या बराबर जो फार्मूला होगा लॉस गुने मौसा, अब बट्टा में जो हो जाएगा हमको पहली संख्या कितना दिया है 54, तो पहली संख्या हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला आप लोग उतार लीजिए, हम बना कर दिखाते हैं, आप लोग को बना कर दिखाते हैं। 1 मिनट, हाँ 11 नंबर था ना, चलिए बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लिख दीजिए पहले 27 गुना में 162। अब दूसरी पहली संख्या दिया 54, उसको नीचे में रख दीजिए। तो देखिए 27 का 27, 27 दूना 54, 2 आया 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 81 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन 81, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे काटा जाता है। तो ये निकल गया हमको दूसरी संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे जो देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ से आप लोग को नहीं दिखता बढ़िया से तो बोलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 130 इतना और इतना है ना, तो मौसा निकालिए, इसका मौसा निकालना। चलिए बुआ लोग आप लोग को इसको दिखाते हैं। तो 130 को जो है तोड़ के कितना दिया है 15 गुना में 8 और प्लस में 10। अब देखिए 15 को पीछे करिएगा, यहाँ आ जाएगा बराबर, यहाँ से किया जाता है, यहाँ आ जाएगा आपको जो है अब 15 जो है क्या बार में कटेगा 10 और 10 का 10 बराबर जो है 5 बचेगा शेष में ना, 5 सॉरी प्लस में 5 बचेगा। अब यहाँ 10 का 10 प्लस गड़बड़ ना हो गया, इसको जो निकाला जाएगा 130 15 8 120 10 है ना। यहाँ पर जो है 15 को इधर लाया, 5 या 15 शेष में बच गया 0, तो 5 से कटा, तो इसका 5 हो गया। इधर जो है ये तो कटले है 5 है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 5 होगा। देख लीजिएगा 13 √81/2 है 1,
81/2 क्या है? तो 81 को हम रूट में से निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। 9 81/2 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर जो आपको समझ में नहीं आ रही है, हम समझा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर उसको 15 के पीछे करिएगा। अब 15 को क्या काटने के लिए 5 या 15 तो 5 आएगा, 5 से काट दे तो 5, और उसमें 5 दिया ही है, इसमें 5 दिया है तो मौत सब 5 होगा। ये तो बताइए दिया। चलिए अब जो है सवाल नंबर आपका 13 भी बता दिए। 14 सवाल नंबर 14 समझिए। सवाल नंबर 14 में कहते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो बट्टा के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण नहीं, पूर्ण में परिमेय संख्या बहुत हो सकते हैं। एक पूर्ण संख्या नहीं, और यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा एक प्राकृतिक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक प्राकृतिक संख्या। ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ गलत दे दिया है, एक वास्तविक संख्या, ये आंसर नहीं होगा। परिमेय और अपरिमेय के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होगा एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 22/7 क्या है? तो एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाए। इस प्रकार की हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक कर दें, और आगे की जो चैप्टर 2 का डाला गया है सेशन वो भी देखें। हर एक जो है क्लास मिशन जो है 2023 क्लास 10 के लिए शुरू किया गया है, तो इसके तहत हर एक क्वेश्चन को समझा कर दिखाया जाएगा। आप लोग भी जो है इसमें सहयोग करिए। धन्यवाद।